भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, क्या वो परिस्थितियां बनी, क्या वो रहस्य थे, क्या वो घटनाएं थी, क्या वो कथा थी जिनमें भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां बनी, उनकी 16,108 पत्नियां थी या उनकी 16,108 शादियां हुई। तो पिछली कैप्सूल में आपने सुना किस प्रकार जामवंती जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जब जामवंत जी से उनका मल्ल युद्ध हुआ, अनेकों दिन तक चलता रहा और किस प्रकार जामवंत जी अंत में पहचान गए कि ये और कोई नहीं साक्षात श्री राम हैं, क्योंकि उनके साथ मल्ल युद्ध में कोई द्वापर का जीव टिक नहीं सकता था। तो उनको भगवान ने दर्शन दिए और ये भी कहा उन्होंने कि आपको मुझसे मल्ल युद्ध करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान कृष्ण ने कारण भी बताया और उसके बाद जामवंती जी का विवाह भगवान कृष्ण से करना भगवान ने स्वीकार किया जब जामवंत जी ने उनसे कहा। तो आइए देखते हैं आगे भगवान कृष्ण को उनकी अगली पत्नी, अगली रानी सत्यभामा, जिनको कि भगवान की 8 पटरानियों में अल्ट्रा मॉडर्न कहा जाता है, सबसे ज्यादा मॉडर्न रानी उनकी, वो उनको कैसी मिली। जी हाँ, ये कथा उसी से जुड़ी हुई है, यानी कि जामवंती जी की जो कथा है उसी कथा के अंत में उनका विवाह सत्यभामा से भी होता है। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है। पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंदु नेत्राद, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जानी। तो जब भगवान श्री कृष्ण उस गुफा से जामवंत जी से मिलकर और जामवंती जी से विवाह कर कर वापस लौटते हैं तो समंतका मणि उनके पास होती है। जामवंत जी उनको समंतका मणि लौटा देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वो समंतका मणि उनके जो सर पर कलंक लगा था, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भादो की चौथ का जो चांद होता है, जिसका इसमें कथा में पहले जिक्र आया था, ऐसा माना जाता है कि कोई भी अगर उस चांद को देख ले तो उसके सर पर कोई ना कोई झूठा कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण ने, आपने ध्यान दिया होगा पिछले कैप्सूल्स में, जब वो गऊ धोते थे तो गऊ मूत्र में उनको चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिखा और वो भादो के चौथ का चांद था और उस चांद को देखकर भगवान कृष्ण पर यह कलंक लगा। तो अगर किसी व्यक्ति पर यह कलंक लग जाता है, यानी कि उसने भादो के चौथ का चांद देखा है और उस पर यह कलंक लग गया, तो इस कथा को सुनने से ये जो पूरी समंतका मणि के चोरी होने की कथा, जो भगवान पर कलंक लगा, जो सत्राजीत का भाई परसेन लेकर गया और फिर उस मणि को उसके घोड़े समेत शेर निगल गया और फिर शेर को रीछ ने हरा दिया और रीछ और कोई नहीं जामवंत जी थे, और जिस प्रकार विवाह हुआ भगवान का जामवंती जी से और जिस प्रकार मणि वापस करी और भगवान कृष्ण ये मणि वापस लाकर सत्राजीत को दे देते हैं अपना कलंक मिटाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जिस पर यह कलंक लगे, अगर वो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो उसका वो कलंक धुल जाता है, वरना अवश्य भादो के चौथ का वो चांद देखने से झूठा कलंक माथे लग जाता है, जिसका परिणाम लगने वाले को भुगतना पड़ता है। तो अगर किसी ने गलती से देख लिया हो तो वो इस कथा को, पूरी कथा को पढ़े सुने, उसका वो कलंक अवश्य धुल जाएगा। तो भगवान ने लाके समंतका मणि वापस करी सत्राजीत को, और सत्राजीत को अंदर से बहुत ग्लानि हुई कि उसने भगवान पर झूठा कलंक लगाया, उसने भगवान पर शक किया कि भगवान ने उस समंतका मणि को चोरी किया है, और उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि वो सोचने लगा मैं कैसे इसका पश्चाताप करूं, कैसे मैं इस बात को अपने दिमाग से निकालूं। उसको ये बात चुभने लगी क्योंकि वो जानता था भगवान कौन है, और उन पर ऊपर से झूठा कलंक लगाना उसको अंदर से जैसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो सोचने लगा कि कैसे मैं करूं। तो उसने एक युक्ति सोची और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं बहुत ही लज्जित हूं, मैंने बिना सोचे समझे आप पर झूठा आरोप लगा दिया, और आपसे मेरी अब एक विनती है
आप कृपा करके मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। भगवान ने पूछा, कहो क्या विनती है? वो बोला, प्रभु मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ करने की इच्छा व्यक्त करी, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी इसमें अपनी सहमति दे दी। असल में देखा जाए तो भगवान की जो सारी की सारी पटरानियां हैं, 16,008 पटरानियां और 16,100 अन्य रानियां, तो पहले से ये लीला थी, भगवान की लीला थी, पहले से सब निश्चित होता है। परिस्थितियां, कथा, घटनाएं कुछ इस प्रकार घटती हैं कि वहां पर ऐसे देखने में व्यवहारिक रूप से लगता है कि भगवान के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और या अचानक शादी हो गई या कोई शादी का प्रपोजल आया और शादी हो गई। हकीकत में आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान की लीला मात्र थी। ये पहले से निश्चित होता है कि किसका विवाह भगवान से होना है। भगवान का तो छोड़िए, एक आम मनुष्य का ही पहले से निश्चित होता है कहाँ विवाह होना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना धन कमाना है, ये सब पहले से निश्चित होता है। भगवान का तो खैर लीला थी, उन्होंने जिन जिन जीवों का इस धरती पर अपने अवतार द्वारा उद्धार करना था, उन सब से वो किसी न किसी घटना, किसी न किसी कथा द्वारा संपर्क में आए। तो सत्यभामा से विवाह करना भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से किया। आपको हम बता चुके हैं कि सत्यभामा भगवान की सारी पटरानियों में सबसे अल्ट्रा मॉडर्न, सबसे मॉडर्न थी, बहुत नाज नखरे वाली वो थी। तो उनको जब विवाह हो गया तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए, सत्यभामा भी बहुत प्रसन्न हुई और उसके बाद पूरा वेदोक्त रीति के साथ शुभ समय, शुभ मुहूर्त देख कर ये विवाह संपन्न हुआ। और कन्यादान के रूप में सत्राजीत ने वो मणि भगवान को देनी चाहिए, वो समंतका मणि जो टनों सोना उगलती थी, जिसकी सूर्य के समान चमक थी। तो भला भगवान को ऐसी मणि की क्या आवश्यकता? वो सर्वशक्तिमान, सत संकल्प, आपत काम, परम निष्काम, वो जब चाहते जितना मर्जी धन, जितनी मर्जी चमक अर्जित कर सकते थे। तो भगवान ने वो मणि लेने से इनकार कर दिया। भगवान ने वापस कर दी, लौटा दी सत्राजीत को, ये कहकर कि सत्राजीत तुम यहाँ के राजा हो, तुम इस मणि से जो भी धन अर्जित होता है उसको अपने राजकोष में जमा करो और प्रजा के उद्धार के लिए इसका प्रयोग करो, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का उनकी तीसरी पटरानी सत्यभामा से विवाह संपन्न हुआ। तो आज इस कैप्सूल को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे अगले कैप्सूल में भगवान की अन्य पटरानियों की कथा, उसके पीछे क्या घटना है, क्या परिस्थितियां बनी, लेकर उपस्थित होंगे। भगवान की स्तुति करते हुए आपसे इस कैप्सूल में विदा लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पिताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टार, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जानी, सादर प्रणाम।